मम्मी मेरी स्कूल की टाई नहीं मिल रही है, बस आने वाली है। चिंटू सोफे के दाई तरफ कुशन के नीचे देखा, कल तूने टीवी देखते हुए वही फेंकी थी ना। चिंटू कुशन उठाकर देखता है और टाई मिल जाती है। मम्मी मिल गई, अब जादू करो। अरे बहू मेरा चश्मा और आज का अखबार कहाँ है? टेबल पर तो नहीं है। तभी मेघा एक हाथ में चाय लेकर आती है और कहती है, पापा जी चश्मा आपके सिर पर लगा है और अखबार बालकनी वाली चेयर पर है जहाँ आप सुबह धूप सेकते हैं। अरे हाँ सच में, मेघा के बिना तो इस घर का पत्ता भी नहीं हिल सकता। जीती रहो बेटा। मेघा मेरा वॉलेट, और आज नाश्ते में क्या है? मुझे जल्दी निकलना है, मीटिंग है। वॉलेट आपकी पैंट की पिछली जेब में मैंने रात को ही रख दिया था। नाश्ते में आपकी फेवरेट मेथी के पराठे और आम का अचार है, खाकर जाइएगा वरना मीटिंग में दिमाग नहीं चलेगा। तभी राहुल भी आंखें मलते हुए कमरे से बाहर आता है। अभी चाय मिलेगी क्या? सिर फट रहा है। अरे दुल्हे राजा उठ गए? अभी से सिर फट रहा है? शादी के बाद क्या होगा? तब तो चाय भी खुद बनानी पड़ेगी शायद। और अगर बीवी नखरे वाली मिली तो गए काम से। अरे शुभ शुभ बोल मेघा, मेरी होने वाली छोटी बहू बहुत समझदार होगी, बिल्कुल तेरी तरह। और राहुल तो अभी तक सोया है, शादी में हफ्ता भर बचा है, शेरवानी की फिटिंग नहीं देखनी। अरे देख लूंगा माँ, भाभी है ना, वो सब संभाल लेगी, मुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत है। भाभी मेरी शेरवानी आ गई। हाँ बाबा आ गई, अलमारी में टांग दी है। आप बस चाय पियो, रिलैक्स करो, इस घर की सारी टेंशन मेरी है। और इस तरह कुछ देर में मेघा ने सबको नाश्ता परोसा। सुमित ने उसे प्यार से देखा और इशारे से थैंक यू कहा। मेघा के चेहरे पर थकान नहीं बल्कि एक संतोष था। उसे पता था कि ये घर उसके बिना चल ही नहीं सकता और यही उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। सभी नाश्ता कर करके अपने काम पर चले गए। दोपहर में घर का हॉल किसी शोरूम जैसा लग रहा था। सोफे पर साड़ियाँ, शगुन के लिफाफे और गहने के डिब्बे फैले हुए थे। मेघा जमीन पर बैठकर साड़ियों की पैकिंग कर रही थी। राहुल उसके पास बैठा लिस्ट चेक कर रहा था। तभी मेघा के फोन की घंटी बजी। नमस्ते माँ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा, कैसी चल रही है तैयारियां? थक तो नहीं गई तो? अरे माँ थकान कैसे, घर का काम है। और वैसे भी मेरे बिना यहाँ कोई काम आगे बढ़ता ही नहीं है। मम्मी जी तो हर छोटी चीज के लिए मुझे आवाज लगाती है, मेघा ये कहाँ है, मेघा वो कहाँ है, मेघा ये ऐसे क्यों है। चलो अच्छा है बेटा, ससुराल वाले इतना मान देते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ माँ, घर के सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं। राहुल तो कहता है भाभी आप नहीं होती तो मेरी शादी नहीं हो पाती। सच कहूँ माँ, मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे लगता है मैं इस घर की नींव हूँ। भगवान तेरी खुशियों को नजर ना लगाए। अच्छा सुन, पापा पूछ रहे थे कि बारात किस तारीख को जाएगी, हमें कब जाना है? माँ शादी 25 तारीख को है, आप और पापा 23 को ही आ जाना। संगीत और मेहंदी में बहुत मजा आएगा। और चिंता मत करना, मैंने आप लोगों के रहने का इंतजाम गेस्ट रूम में करवा दिया है। मम्मी जी ने खुद कहा कि मेघा के मायके वाले VIP है। मेघा जरा देख तो यह हार ज्योति पर कैसा लगेगा, मुझे थोड़ा हल्का लग रहा है। तू अपनी पसंद से कोई भारी वाला सेट निकलवा ले, तेरी पसंद हमेशा अच्छी होती है। देखा माँ, मम्मी जी गहने भी मेरी पसंद से ले रही हैं। ठीक है माम, मैं अब रखती हूँ, बहुत काम है, आप लोग बस टाइम पर आ जाना। मेघा फोन रखती है और सास के पास जाती है। मम्मी जी ये सेट बहुत सुंदर है, लेकिन ज्योति पढ़ी लिखी है ना, नौकरी करती है तो शायद उसे हल्की और सोबर चीजें ज्यादा पसंद आए। आजकल की वर्किंग लड़कियां ज्यादा भारी गहने नहीं पहनती। अभी आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे ज्योति कोई विदेशी मैम है। अरे होगी वर्किंग, पर घर में तो उसे आपकी तरह ही रहना है। इस घर की असली बॉस तो आप ही रहोगी। वो तो है ही, बॉस मैं ही हूँ। मेघा के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो एक सुकून की थी। कुछ दिनों बाद राहुल की शादी ज्योति के साथ बड़े धूमधाम से हो गई और ज्योति अब घर का हिस्सा बन चुकी थी। ज्योति एक बैंक में काम करती थी और आज उसकी छुट्टी खत्म हो रही थी, उसे वापस ज्वाइन करना था। सुबह के वक्त किचन में मेघा हमेशा की तरह बिजी थी। ज्योति नहा धोकर तैयार होकर किचन में आई। गुड मॉर्निंग भाभी, मैंने आलू गोभी की सब्जी छौंक दी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अरे ज्योति तुम क्यों परेशान हो रही हो, आराम से काम करो, अभी सबको नाश्ता करने में टाइम है। नहीं नहीं भाभी, मुझे जल्दी है। अरे बाप रे, 8:30 बज गए, मुझे ना 9:30 को रिपोर्ट करना है, ट्रैफिक भी मिलेगा। वो जल्दी से आटा गूंथ कर कहती है, भाभी आप प्लीज बुरा न माने तो एक काम कर देगी, मैंने जो आटा गूंथ दिया है सब्जी भी बन गई है, बस आप सबके लिए पराठे सेक लीजिए, मुझे बहुत लेट हो रहा है। अगर मैं रुकी ना तो बॉस पहले दिन ही डांट लगा देंगे। पराठे? हाँ दीदी प्लीज, थैंक यू सो मच, आप ना बेस्ट हो। मैं शाम को जल्दी आने की कोशिश करूंगी। बाय बाय मम्मी जी। और ऐसा कहकर ज्योति हवा के झोंके की तरह किचन से निकल जाती है। जा बेटा, पर खाकर जाना। मेघा सुन, बेचारे को लेट हो रहा था, जल्दी से गर्मा गर्म पराठे उतार दे, ज्योति भूखी ना चली जाए।
जी मम्मी जी। मेघा ने बेलन उठाया, लेकिन उसके हाथ भारी हो गए थे। उसे अजीब सा लगा। कल तक वो इस किचन की क्वीन थी, जो तय करती थी नाश्ते में क्या बनेगा। लेकिन आज उसे ऐसा लगा जैसे वो एक कुक है जिसे ऑर्डर देकर मैडम ऑफिस चली गई। सब्जी बना दी है, रोटी तुम बना लेना। तवे से धुआं उठ रहा था और उसके साथ ही मेघा के अंदर एक अनजानी जलन की पहली चिंगारी भी सुलग उठी। शाम को जब ज्योति बैंक से लौटी तो उसके हाथ में कई सारे बैग्स थे। पूरा परिवार हॉल में बैठा था। मम्मी जी, पापा जी, देखिए मैं क्या लाई हूँ। पापा जी, ये आपके लिए सारेगामा कारवां। आप पुराने गाने सुनिएगा। और मम्मी जी, ये आपके लिए बनारसी साड़ी। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी, आते ही घर को अपना बना लिया तूने तो। कितनी प्यारी साड़ी है। जीते रहो बेटा, अपनी कमाई से लाई है, मेरे लिए तो ये अनमोल है भाई। तभी बच्चे दौड़कर ज्योति के पास आते हैं। चाची चाची, हमारे लिए क्या है? तुम्हारे लिए ये वीडियो गेम और ढेर सारी चॉकलेट्स। ये चाची बेस्ट है। आई लव यू चाची। बच्चे ज्योति के गले लग जाते हैं। मेघा एक कोने में खड़ी होकर फीकी मुस्कान के साथ ये सब देख रही थी। अरे भाभी, ये आपके लिए एक ब्रांडेड हैंडबैग। आप जब बाजार जाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू ज्योति, बहुत अच्छा है। देखा भैया भाभी, मेरी पत्नी कितनी स्मार्ट है। घर भी संभाल लिया, ऑफिस भी, और सबकी खुशियों का ख्याल भी रखा। इससे कहते हैं ऑलराउंडर। हाँ भाई, मान गए, बहुत बढ़िया। तभी सल्ला जी ने मेघा से कहा, अरे मेघा बेटा, जा जल्दी से सबके लिए अदरक वाली बढ़िया सी चाय बना ला। और राहुल, तू जाकर समोसे ले आ, सब साथ में बैठकर खाएंगे। मेघा के कानों में ये बात किसी तीखे बाण की तरह चुभी। ज्योति ऑफिस से आई है, उसे चाय मैं पिलाऊंगी। और मैं जो सुबह 5 बजे से खट रही हूँ, क्या मैं नहीं थकी? जी मम्मी जी, अभी लाई। मेघा किचन में चली गई। लिविंग रूम में हंसी ठहाके गूंज रहे थे। बच्चे ज्योति की गोद में बैठे थे। सुमित और राहुल नए गैजेट्स देख रहे थे और किचन में चाय का पानी उबल रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेघा के मन में गुब्बार उठ रहा था। उसे लगा कि वो अब इस घर की मेंबर नहीं, सिर्फ एक सुविधा बनकर रह गई है। अगले दिन सुबह अपने अपने काम में सब व्यस्त थे। ज्योति तैयार होकर आ गई थी। तभी मेघा ने प्लेट जोर से डाइनिंग टेबल पर रखी। सबने चौंक कर मेघा की तरफ देखा। मुझे आप सबसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? नहीं पापा जी, कुछ ठीक नहीं है। मैंने फैसला किया है कि मैं भी नौकरी करूंगी। ये सुनते ही सुमित के हाथ से चाय का कप फिसल गया। सल्ला जी और ज्योति हैरान थे। नौकरी अचानक? देखा, तुम्हें किस चीज की कमी है? मैं कमा तो रहा हूँ। हाँ बेटा, तुझे क्या जरूरत पड़ी है? घर में तेरी जरूरत है, बच्चे हैं, और तुझे बाहर का कोई एक्सपीरियंस भी तो नहीं है। एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या हुआ, सीख लूंगी। ज्योति भी तो करती है, वो भी तो घर और बाहर दोनों संभाल रही है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? क्या मैं सिर्फ रोटी बनाने और चाय पिलाने के लिए हूँ? भाभी, आप गलत मतलब निकाल रही हैं। ज्योति की बात अलग है, उसकी पढ़ाई वैसी हुई है। आप तो होम मेकर है और आप इसमें बेस्ट हैं। हाँ, होम मेकर, जिसका काम सिर्फ घर की 4 दीवारी में खटना है, जिसका कोई टाइम नहीं, कोई सैलरी नहीं, कोई तारीफ नहीं। जब सैलरी आती है तो सब वाह वाह करते हैं, जब रोटियां बनती हैं तो उसे फर्ज मान लिया जाता है। मुझे भी अपनी पहचान बनानी है। देखा, ये होड़ मत लगाओ। तुम खुश थे ना अब तक? खुश थी सुमित, जब तक मुझे मेरी अहमियत पता थी। अब मुझे लगता है कि मैं पिछड़ गई हूँ। बस मैंने सोच लिया है, मैं कल से ही जॉब ढूंढना शुरू करूंगी। अब से घर का काम हम सब मिलकर करेंगे या फिर नौकरानी रख लेंगे। मेघा अपनी बात कहकर वहाँ से उठकर चली गई। घर के सभी हैरानी से सोच रहे थे कि उनकी हंसमुख मेघा को अचानक किसकी नजर लग गई। अगले ही दिन से मेघा ने अपनी पहचान खोजने का अभियान शुरू कर दिया। वो अपनी फाइल लेकर निकल पड़ी, लेकिन दुनिया वैसी नहीं थी जैसी उसने सोची थी। पहले 2 जगह तो उसे गेट से ही लौटा दिया गया, क्योंकि उसके पास कंप्यूटर की डिग्री नहीं थी। फिर वो तीसरी जगह एक ऑफिस में नौकरी की आस में बैठी थी। ग्रेजुएशन तो 8 साल पहले की है, उसके बाद क्या किया? कोई कोर्स, कोई एक्सपीरियंस? जी नहीं सर, शादी हो गई थी तो घर संभाल रही थी, लेकिन मैं हार्ड वर्किंग हूँ, जल्दी ही सीख लूंगी। मैडम, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, यहाँ सीखने के पैसे नहीं मिलते, काम करने के मिलते हैं। आपको कंप्यूटर नहीं आता, इंग्लिश फराटेदार नहीं है, हम आपको मैनेजर नहीं बना सकते। कोई भी काम चलेगा सर, मुझे बस शुरुआत करनी है। देखिए, एक वैकेंसी है रिसेप्शन और टेलीकॉलिंग की। दिन भर ग्राहकों को फोन करना होगा और फाइलें संभालनी होगी, सुबह 9:30 से शाम 6:30 तक। मैं कर लूंगी सर। और सैलरी क्या मिलेगी? अभी तो आप फ्रेशर है, 8,000 रूपए मिलेंगे। काम अच्छा रहा तो 6 महीने बाद देखेंगे। 8,000? मेघा के मन में एक धक्का सा लगा। उससे सोचा था कम से कम 20-25 हजार तो मिलेंगे।
उसके घर में जो नौकरानी पता की थी वही 4,000 मांग रही थी। लेकिन फिर उसे ज्योति का चेहरा याद आया। वो घर पर खाली नहीं जा सकती थी। उसने अपनी जिद और ईगो की खातिर हाँ कर दी। ठीक है सर, मैं कल से ज्वाइन कर लूंगी। अब मेघा को नौकरी करते हुए 15 दिन हो चुके थे, लेकिन घर का नक्शा बदल चुका था। जिस घर में पहले हंसी मजाक गूंजता था, अब वहाँ कलेश था। मेघा ने घर के काम के लिए शीला को रख लिया था। शीला, अभी तक नाश्ता नहीं बना, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। और चिंटू का टिफिन कहाँ है? दीदी गैस खत्म हो गई थी, अभी सिलेंडर बदलने का है। बन रहे नाश्ता, इतना चिल्लाओ मत, मैं भी तो इंसान है। मम्मी मेरे सॉक्स नहीं मिल रहे, आपने कल नहीं धोए? अरे खुद ढूंढ लेना, हर चीज मैं ही करूँ? मैं ऑफिस जाऊँ या तुम्हारे मुंह से ढूंढूं? सुमित, आप बच्चों को तैयार नहीं कर सकते? अरे मेघा, मैं भी तो ऑफिस जा रहा हूँ। पहले तुम सब मैनेज कर लेती थी, अब देखो घर कबाड़ खाना बन गया। हाँ तो अब मैं भी वर्किंग हूँ, सारा ठेका मैंने नहीं ले रखा। बोलो शीला को। तभी ज्योति किचन से अपना टिफिन लेकर निकलती है। भाभी, मैंने अपने लिए सैंडविच बनाए थे, 2 एक्स्ट्रा रख दिए हैं बच्चों के लिए। आप टेंशन ना लो, बाय। ज्योति के जाने के बाद मेघा को और गुस्सा आया। वो घर से ऑटो पकड़ने के लिए निकली। ऑटो वाले ने 150 रुपए मांगे और मेघा के दिमाग में कैलकुलेटर चलने लगा। सैलरी 8,000, शीला लेगी 4,000, आने जाने का किराया 3,000, बचा क्या? 1,000 रुपए। क्या मैं इस 1,000 रुपए के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ? मेघा को समझ में तो आ रहा था, लेकिन वापस मुड़ने का रास्ता अब बंद था, क्योंकि सवाल पैसे का नहीं, नाक का था। खैर, मेघा इसी उधेड़-बुन में ऑफिस पहुंची और काम करने लगी। तभी उसकी बॉस ने चिल्लाते हुए कहा, मेघा, ये क्या मेल ड्राफ्ट किया है? स्पेलिंग मिस्टेक्स देखी है? क्लाइंट को क्लिंट लिखा है। सॉरी सर, वो जल्दी में मैडम, ये घर की रसोई नहीं है कि नमक कम हुआ तो ऊपर से डाल दिया। यहाँ गलती मतलब नुकसान। अगर काम नहीं होता तो घर बैठिए। किसने कहा था शौक पूरा करने के लिए आने को? बॉस की बातें मेघा के दिल पर हथौड़े की तरह लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने पी लिया। उसे 6:30 तक ऑफिस में रुकना पड़ा। फिर मेघा थकी हारी घर पहुंची। देखा, हॉल में सल्ला जी के साथ सुनीता बैठी थी। अरे मेघा बेटा, आ गई? बड़ी देर हो गई आज। देख मेघा, मुझे 6 बजे दवाई लेनी थी, शीला तो काम करके चली गई। उसने पानी तक नहीं दिया। तूने कहा था तू जल्दी आ जाएगी। मम्मी जी, ट्रैफिक था, मैं उड़कर तो नहीं आ सकी ना। और शीला को आपने क्यों नहीं बोला? मेरी ही जिम्मेदारी है क्या सबकी दवाई, सबका खाना? अरे मेघा तो बहुत चिड़चिड़ी हो गई है। पहले तो चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, नौकरी ने तो तेवर ही बदल दिए इसके। तो आप लोग तो आराम से घर में बैठकर टीवी देखते हो, आपको क्या पता बाहर कितनी मेहनत होती है। प्लीज आप अभी जाइए, मुझे सर दर्द है। ये सुनकर सुनीता गुस्से में मुंह बनाकर चली गई। तब सल्ला जी ने गुस्से में कहा, मेहमानों से ऐसे बात करते हैं? ये संस्कार है तेरे? ज्योति को देख, वो भी ऑफिस जाती है, पर घर आती है तो हंस कर मिलती है सबसे। बस ज्योति ज्योति ज्योति, सुबह से शाम तक ज्योति। वो बैंक मैनेजर है, एसी में बैठती है, कार से आती है, मैं धक्के खाकर आती हूँ 8,000 की नौकरी के लिए। मेरी तुलना उससे मत कीजिए। मेघा रोते हुए अपने कमरे में भाग गई और दरवाजा बंद कर लिया। सरला जी को आज समझ में आया कि मेघा की असली परेशानी काम नहीं बल्कि तुलना थी। मेघा खुद अपनी ही जाल में बुरी तरह फंस चुकी थी। न वो घर की रही थी न घाट की। अगले दिन रविवार था। सुमित और बच्चे छुट्टी मना रहे थे, लेकिन मेघा के लिए आज भी कोई छुट्टी नहीं थी। वो हॉल में अपनी ऑफिस की फाइल लेकर बैठी थी। बॉस ने उसे घर के लिए काम दिया था। चिंटू और पिंकी पास बैठे ड्राइंग कर रहे थे। मम्मी देखो मैंने क्या बनाया। तभी चिंटू के हाथ से पानी का ग्लास सीधा मेघा की फाइल पर गिर जाता है और मेघा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अपना आपा खो देती है। चिंटू, ये क्या किया तूने? अंधा है क्या? मेरी पूरी मेहनत बर्बाद कर दी। अब बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी नरक बना दी है। न घर में शांति है न बाहर। दूर आ जाओ मेरी नजर से। चिंटू जोर जोर से रोने लगा। पिंकी भी डर गई। सुमित जो बालकनी में था शोर सुनकर दौड़कर अंदर आता है। मेघा, ये क्या पागलपन है? बच्चे पर हाथ उठाया तुमने, वो भी एक फाइल के लिए? हाँ उठाया, क्योंकि मैं थक गई हूँ सुमित, थक गई हूँ मैं। तुम सबको बस अपनी पड़ी है, मेरी नौकरी, मेरी मेहनत की किसी को कदर ही नहीं है। शांत हो जाओ मेघा, मेरी आंखों में देखो और सच बताओ, क्या तुम खुश हो? जिस पहचान के लिए तुम ये सब कर रही हो, क्या वो तुम्हें खुशी दे रही है? देखो अपने बच्चों को, वो तुमसे डरने लगे हैं। देखो अपने घर को, इसमें अब वो सुकून नहीं रहा। क्या यही चाहती थी तुम? सुमित का सवाल मेघा के दिल के आर पार हो जाता है। उसका गुस्सा अचानक आंसुओं में बदल जाता है। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाती है और फूट कर रोने लगती है। मेघा के रोने की आवाज सुनकर सभी अपने कमरों से बाहर आते हैं। मैं बहुत बुरी हूँ सुमित, अरे चिंटू को मारा, मुझे माफ कर दो। तुम बुरी नहीं हो मेघा, तुम बस भटक गई हो।
क्यों कर रही हो ये सब? तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है? मैंने कभी तुमसे पैसे मांगे? पैसे नहीं सुमित, बात पैसों की नहीं थी, बात इज्जत की थी। जब से ज्योति आई है सब बदल गया। वो पढ़ी लिखी है, पैसे कमाती है, बाहर जाती है, सब उसकी तारीफ करते हैं। मुझे लगा मैं पिछड़ गई हूँ। मम्मी जी, मुझे लगा कि अब आप लोग मुझे प्यार नहीं करते। मुझे लगा कि मैं सिर्फ घर की नौकरानी बनकर रह गई हूँ और ज्योति घर की रानी। मुझे डर था कहीं मैं अपनी जगह ना खो दूं, इसलिए मैंने ये नौकरी की, लेकिन मैं हार गई। ना मैं अच्छी माँ बन पाई, ना अच्छी बहू और ना ही अच्छी एम्प्लॉय। मैंने सब खो दिया। अरे पागल नहीं, तुम ये सब क्या सोच लिया है? अरे ज्योति कहने से तेरी जगह कैसे कम हो सकती है? तू तो इस घर की नींव है, नींव मेघा, और ज्योति इस घर की दीवार। दीवारें सजती हैं तो लोग तारीफ करते हैं, लेकिन सबको पता है कि घर नींव पर टिका होता है। जिस दिन नींव हिलती है ना, घर गिर जाता है। भाभी, आपको पता है, मैं तो ऑफिस में हमेशा सोचती थी कि काश मैं आपकी तरह होती। मेरी तरफ? हाँ भाभी, आप जिस तरह बच्चों को संभालती हैं, जैसे पापा जी की एक एक चीज याद रखती हैं, जैसे पूरे घर को एक धागे में पिरो कर रखती हैं। वो कोई MBA की डिग्री नहीं सिखा सकती। हाउसवाइफ का जॉब दुनिया का सबसे मुश्किल जॉब है भाभी, क्योंकि इसमें कोई छुट्टी नहीं होती और सैलरी सिर्फ प्यार होती है। और वो काम आप मुझसे लाख गुना बेहतर करती हैं। मैं तो बस पैसे कमा रही हूँ और आपसे तो ये पूरा घर है। सुना तुमने? हम सब तुमसे उतना ही प्यार करते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा। हमें तो वो पुरानी हंसमुख मेघा चाहिए, ये चिड़चिड़ी रिसेप्शनिस्ट नहीं। मेघा ने अपने परिवार के चेहरों को देखा। वहाँ उसे दया नहीं बल्कि प्यार और सम्मान दिख रहा था। उसके मन का सारा बोझ, सारी कड़वाहट आंसुओं के साथ बह गई। उसे समझ में आ गया कि अपनी रोशनी फैलाने के लिए दूसरों का दिया बुझाने की जरूरत नहीं होती। उस दिन मेघा ने जाना कि बाहर की दुनिया में वो भले ही एक साधारण औरत थी, लेकिन इस घर में वही तो थी असली क्वीन।